आज मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कल हमने पार्टनरशिप का एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक अकाउंट बनाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आपको लिखनी है। और इसमें मेन एंट्री यही थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ ये डेबिट साइड आता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट साइड आता है। उसके अलावा दो तीन एंट्री और होती हैं। सैलरी, पार्टनर की सैलरी, अगर पार्टनर्स को सैलरी मिलती है तो उसका आप यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर उनको कमीशन मिलती है, बस यही एक दो तीन एंट्रियाँ हैं। और उसके बाद जर्नल रिजर्व, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होती है, या तो प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस को हम अकॉर्डिंग टू रेशियो बांटते हैं या फिर इक्वली डिवाइड कर देते हैं। अगर उसमें कोई रेशियो नहीं मेंशन किया गया है तो आपने इक्वल दे देना। अब इसमें थोड़ा सा जो टेक्निकल पॉइंटें हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड हैं जो हम आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। उसमें से कुछ है, एक तो फर्स्ट केस है डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स। पहला ये है कि डिफरेंट अमाउंट्स हम विड्रॉ कराते हैं और डिफरेंट डेट्स पे लेते हैं। तो डिफरेंट अमाउंट मीन्स सपोज ए इज द पार्टनर एंड ए विड्रू 5,000 रुपीज ऑन 1st July 20 एंड 10,000 on 31st December 20, and they close their account on 31st March 21. ए एक पार्टनर है, उसने 5,000 1st जुलाई को निकाला और 10,000 31st दिसंबर को निकाला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ये भी एक आपको ध्यान में रखना होगा कि पर एनम लिखा हुआ क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ। अगर पर एनम लिखा हुआ तो उसका लिए अलग ट्रीटमेंट है, अगर पर एनम नहीं लिखा है तो उसके लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बताता हूं, जिसमें पर एनम लिखा हुआ उसमें मंथ या टाइम कंसीडर करते हैं। लाइक इन दिस क्वेश्चन इसने 5,000 निकाला और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड टाइम 1st जुलाई को निकाला, तो 1st जुलाई से 31st मार्च 9 मंथ होते हैं, तो 9/12 आप करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये 3 3 9, 3 4 12 और 1500 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 375, आई थिंक 375 ये आ जाएगा। ओके, $375। और दूसरा इसने अमाउंट निकाला है 10,000 रुपीज ऑन 31st दिसंबर को। सो दिसंबर 31st के बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो 3 महीने आपने इस पे कैलकुलेट करना है। 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये 0,000, सो 1,000 3,000 डिवाइडेड बाय 12, सो 3,000 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 250। सो ये 250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, एंड दोनों को आप टोटल करेंगे तो 625 इनका इंटरेस्ट हो गया। सो
अगर आपको डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट डेट दिया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंडिविजुअली अलग अलग अमाउंट को लेना है, अलग अलग अमाउंट का अलग अलग से आपको कैलकुलेट करना है। उसमें 5000 इसने लिया था 1 जुलाई को, तो उसमें से जुलाई से और मार्च 31 तक 9 मंथ होते हैं, तो 9 मंथ का आपने ये कैलकुलेट कर देना है। दूसरा था 10,000 और वो निकाला था उन्होंने 31 दिसंबर को, उस पे आपने जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ्स का आपने कैलकुलेट करके यहाँ लिख देना, और इन दोनों का टोटल करके आप यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब क्वेश्चन में पूछा हो। ये तो हो गया डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट, ये तो एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में आपने इंडिविजुअली अलग अलग से आप कैलकुलेट कीजिए और उसका टोटल निकाल के टोटल आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप लिख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट डेट्स, ये हो गया एक आपका सिंपल मेथड। एंड दूसरा एक होता है प्रोडक्ट मेथड। एक सिंपल मेथड में आपने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि प्रोडक्ट में सपोज डेट दिया है, इधर आप डेट लिख दीजिए, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, इधर अमाउंट लिख लीजिए, या मंथ लिख लीजिए और यह प्रोडक्ट लिख लीजिए। So, suppose A is the partner और उसने डिफरेंट डेट में डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया है। सपोज डेट है 1 अप्रैल 25,000 एंड 30th June 23,000 एंड 1 October 24,000 and 1 January 2,000। ऐसे इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेट में उसने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स विड्रॉ कराए। सो और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 10% पर एनम। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये प्रोडक्ट मेथड, एक तो सिंपल मेथड अभी आपको मैंने डिस्कस कराया था, आपको समझाया था कि उसमें इंडिविजुअली टाइम या मंथ को लेके आपने कैलकुलेट करना है। दूसरा ये है प्रोडक्ट मेथड, इसमें सबसे पहले आप डेट लिख लिए, फिर अमाउंट, फिर मंथ, टाइम टिल एंड ऑफ द ईयर और प्रोडक्ट। अब इसमें ये अमाउंट दिया है, इसका आपने मंथ्स निकालने, मंथ टिल एंड ऑफ द ईयर। तो ये 1 अप्रैल निकाला, 31 मार्च को आप बंद कर रहे हैं, 31 मार्च 21 को आप क्लोज कर रहे हैं, तो ये पूरा साल भर का हो गया 12 मंथ। ये 30th जून को निकाला 3000, तो आपने जुलाई से काउंट करना है, जुलाई टू मार्च ये 9 मंथ होते हैं। यहाँ पे आपने निकाला ये 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 4000 आपने विड्रॉ किया है, 1 अक्टूबर से आप काउंट करेंगे, ये विल बी 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। और यहाँ पे निकाला है ये 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये 3 आपने लिख दिया। सो ये आपका क्वेश्चन में ये डेट दिया होता है, अमाउंट भी दिया होता है, ये मंथ आपने कैलकुलेट करना है। जब मंथ आप करेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट मींस अमाउंट इनटू मंथ, ये हो गया 60,000, 27,000, 9 into 3,000, 4 into 4,000 into 6, 24,000, and 2 into 3, 6,000.
ये प्रोडक्ट आपने निकाल लिया है, दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ जो आपने कैलकुलेट किया। अब इस प्रोडक्ट का आप टोटल कर लीजिए, 0 0 0 6 4 10 7 17 1 2 2 4 6 10 और 1 11 1,17,000 प्रोडक्ट टोटल हो गया। अब इसका इंटरेस्ट जो आएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट 117,000 इंटू 10%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 10% इंटू 1/12, ये आपने इसका निकाल देना इस तरीके से। सो 1,17,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 975। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आया। अगर आप इंडिविजुअली भी इसको करते हैं तो ये 5,000 है, 5,000 पूरे ईयर का, तो 5,000 इंटू 10% इट विल बी 500। अभी मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, लेकिन आपको पूरे मेथड से करिए। फिर ये 3,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 225। फिर 4,000 इंटू 10% divided by 2 into 6 by 12 equal to 200, and यहाँ 2,000 into 10% into 3 divided by 12 equal to 50। So अगर इसका भी आप टोटल करते हैं तो ये 75 and 975। So there are two methods जो मैं आपको आज बताए हैं। एक तो सिंपल मेथड हो गया, उस पे इंडिविजुअली आपने कैलकुलेट कर देना। इंडिविजुअली मींस इसकी ड्राइंग है 5,000 इंटू 10%, ये तो फुल ईयर का है। फिर ये है 3,000 इंटू 10% इंटू 9/12, और इसका है 6/12। थर्ड वाले का 4,000 इंटू 10% इंटू 4/12, और लास्ट का है 2,000 इंटू 10% इंटू 3/12। सो ये हमने कैलकुलेशन करके आपको बताया। ये अगर आप सिंपल मेथड से करते हैं तो इस तरीके से, अगर आप प्रोडक्ट मेथड से करते हैं तो आपने पहले डेट, फिर अमाउंट, फिर मंथ्स, फिर प्रोडक्ट। डेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है। आपने केवल ये मंथ कैलकुलेट करने हैं जब उसने ड्राइंग की थी टिल एंड ऑफ द ईयर, जब वो अकाउंट्स को क्लोज करते हैं उस डेट तक आपने कैलकुलेट करना है। ये मंथ आपने यहाँ लिख देने हैं, और उसके बाद ये अमाउंट इनटू टाइम मंथ्स जो है प्रोडक्ट आपका निकल आएगा। देन द प्रोडक्ट इनटू 10% इनटू 1/12, तो ये सेम अमाउंट आएगा। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट चाहे वो ये सिंपल मेथड करें या डिफरेंट मेथड, ये प्रोडक्ट मेथड करें, आंसर विल बी द सेम। इसके बाद कुछ और इसके सब में नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट करूंगा। थैंक यू।